हेलो एवरीवन। मैं हरेंद्र कुमार यादव और आप देख रहे हैं एच के एजुकेशन 22। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5वीं का यानी कि क्लास 5th का पहला चैप्टर देखेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, जो मेरा चैप्टर रहेगा, वो बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा। ठीक है, क्लास 5वीं का है, कक्षा 5वीं का है, ये गणित है। ठीक है, और मेरा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा कौन एंगल, ज्योमेट्री से रहेगा। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड इसमें टॉपिकें हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम इस चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है इसमें। पहले क्या है कि इस चैप्टर में कुछ वार्तालापें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और कुछ मैम और कुछ बच्चे कर रहे हैं, वार्तालाप आपस में कर रहे हैं। तो चलिए इन सभी के वार्तालापों को देखते हैं, बातों को देखते हैं, सुनते हैं। देखिए ये मैम है, मेरा टॉपिक क्या है, सॉरी पार्ट क्या है, 1 है, और ज्यामितीय ज्योमेट्री मेरे चैप्टर का नाम है। ठीक है, और ये सब मेरे टॉपिक क्या हैं, बिंदु, पॉइंट, रेखा, लाइन, ये सब मेरे टॉपिक हैं। तो चलिए पहले हम फर्स्ट वार्तालाप को देखते हैं। ये देखिए मैम है, टीचर हैं, शिक्षिका हैं। ये क्या कहते हैं कि क्या आप बिंदु, रेखा, रेखाखंड, क्या आप बिंदु, रेखा, रेखाखंड से परिचित हैं? आइए इसे समझते हैं। ये मैम है, शिक्षिका हैं, ये बोल रही हैं कि क्या आप बिंदु, रेखा, रेखाखंड से परिचित हैं? आइए इसे समझते हैं। ठीक है, पहला क्या है, बिंदु। ये क्या पढ़ाते हैं, क्या बताते हैं? बिंदु के बारे में बताते हैं, यानी कि पॉइंट के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? पॉइंट के बारे में बताते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं पॉइंट को लेकर के, पॉइंट को लेकर के क्या बोलते हैं, देखिए कि अपनी अपनी कॉपी में पेंसिल की नोक को दबाइए, एक काला डॉट प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या बोले कि एक कॉपी लेना है और एक पेंसिल लेना है। ठीक है, क्या करना है कि एक कॉपी लेना है और एक पेंसिल लेना है। देखिए चलिए देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं, इनकी बातों को देखते हैं। देखिए ये क्या करना है कि एक पेंसिल लेना है और अपनी कॉपी में क्या करना है, नोक दबाना है। ठीक है, यानी कि चलिए हम दबाते हैं, हाँ ठीक है, दबा दिए। आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ, सॉरी जूम नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, ये है, दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने पेंसिल की सहायता से एक नोक दबाया, अब एक काला डॉट प्राप्त होता है। हाँ बिल्कुल, ये मुझे एक काला क्या डॉट प्राप्त हुआ। ठीक है, हुआ ना, बिंदु प्राप्त हुआ, डॉट प्राप्त हुआ, हुआ। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहते हैं बिंदु को लेकर के कि ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, बिंदु है। क्या है, बिंदु है, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट। क्या कहते हैं, पॉइंट। ठीक है, ये जो काला डॉट मुझे प्राप्त हुआ है, जैसे शिक्षिका मुझे कही थी कि एक काला एक कॉपी लेना है और एक पेंसिल लेना है, और उस पेंसिल से कॉपी में क्या करना है, दबाना है। तो मैंने वैसे ही किया और मुझे एक डॉट प्राप्त हुआ, बिंदु प्राप्त हुआ, जिसको क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अब देखिए ये जो शिक्षिका है, शिक्षिका क्या कहती हैं कि बिंदु को लेकर के कि हाँ, बिंदु एक स्थिति है, बिंदु एक स्थिति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। बिंदु क्या है, एक स्थिति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। देखिए क्या है, बोले कि बिंदु, बिंदु की परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। ये परिभाषा एक तरह का हुआ। ठीक है, ये क्या बोलना कि बिंदु बिंदु एक स्थिति है, बिंदु एक क्या है, स्थिति है जिसकी
लंबाई, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, नहीं होती है। ये देखिए, बिंदु एक स्थिति है, बिंदु एक स्थिति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। बिंदु क्या है? स्थिति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। जैसे देखिए, ये मैंने क्या किया था, पेंसिल की सहायता से एक नोक दबाया था, और इसकी ना तो कोई लंबाई है, क्या लंबाई है? नहीं है। चौड़ाई है? नहीं है। और मोटाई है? मोटाई भी नहीं है। यानी कि क्या है? पतला है और बिना लंबाई का है और बिना चौड़ाई का है, तो इसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब फिर क्या बोलते हैं? अब रेखा को लेकर के बोलते हैं। किसको लेकर के बोलते हैं? रेखा को लेकर के बोलते हैं कि, अब पुनः बोलते हैं, आइए दो बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी लकीर खींचते हैं। आइए दो बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी लकीर खींचते हैं। चलिए देखते हैं। ये मेरा खत्म हो गया, जो अति था, जो मेरा टॉपिक था बिंदु, ये मेरा समाप्त हो गया। अब अगला हम देखते हैं रेखा, रेखा, लाइन। ठीक है, रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। ठीक है, अब लाइन को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या बोलते हैं कि आइए दो बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी लकीर खींचते हैं। लकीर मतलब वही लाइन, रेखा। लकीर का मतलब क्या होता है? रेखा, लाइन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि दो बिंदु लेते हैं। पहले एक बिंदु, दो बिंदु, और क्या बोले कि आइए दो बिंदुओं को मिलाते हुए। अब क्या करना है कि दो बिंदुओं को हमको इससे मिला देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से अच्छे से इसको मिला लेंगे, वरना मेरा टेढ़ भी हो सकता है। मिला दिए। ठीक है, इसको मिला दिए, तो ये क्या हो गया? रेखा हो गया। देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने वाली बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, रेखा कहलाती है। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैम बोले हैं, रेखा का परिभाषा दिए हैं कि रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है। रेखा किसकी अति मेल से बनती है? बिंदु की मेल से बनती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, अभी एक क्या बोल रहे हैं कि हम लोग लिख लेते हैं पहले रेखा, लाइन का परिभाषा लिख लेते हैं कि रेखा बिंदुओं के मेल से, बिंदुओं के मेल से बनती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होती है, नहीं होती है। ये देखिए, मेरा रेखा का परिभाषा हो गया। ठीक है, लाइन का परिभाषा हो गया कि रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है। रेखा किसकी मेल से बनती है? बिंदुओं के मेल से बनती है। ठीक है, अब देखिए बिंदुओं के मेल से कैसे बनती है, तो मैंने दो यहाँ बिंदु लिया था। ठीक है, अब दो बिंदु की मेल से बनी ना, देखिए यहाँ से मैंने यहाँ खींच दिया, रेखा बन गई। दो बिंदु था मेरा, फर्स्ट बिंदु यहाँ था और सेकंड बिंदु यहाँ था, और दो बिंदु को मैंने क्या किया? मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या होगी? रेखा बन गई। ठीक है, अब हाँ, अब यदि दो बिंदु नहीं रहती, दो बिंदु नहीं रहती तो मेरा क्या होता है? रेखा नहीं बनता। ठीक है, रेखा नहीं बनता। अब देखिए क्या कहता है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होती है। रेखा जो है इसकी कोई अंत बिंदु नहीं होती है, मतलब ये अनंत तक जाएगी। क्या जाएगी? अनंत तक जाएगी। इसकी कोई अंत बिंदु नहीं है, कोई सीमा नहीं है।
ठीक है, कोई पड़ाव नहीं है कि ये यहीं तक रहेगी, ठीक है, ये अनंत तक जाती है, ठीक है। ये देखिए इसका जो ये अति निकला हुआ है ना, अ, यदि देहाती भाषा में बोले तो मुंह, तो ये क्या कहता है कि अभी हम और आगे जाएंगे। ये क्या कहता है कि अभी हम और आगे जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। अभी अभी क्या कहता है कि और हम भी जाएंगे, यदि तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, ठीक है। ये और आगे जाएगी, इसका मतलब हुआ कि अभी हम और आगे जाएंगे। अभी हम थके हुए नहीं हैं, अभी हम थके हुए नहीं हैं, अभी मुझे बहुत हिम्मत है, मैं अभी और आगे जाऊंगा, ठीक है। ये इसका चिन्ह करता है, मार्क करता है कि मैं अभी और आगे जाऊंगा, ठीक है। तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये इसका कोई सीमा नहीं होता है कि मैं यहीं तक रहूँगा और वहीं तक अच्छी जाऊँगा, ठीक है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, ये अनंत तक जाएगी, ओके। तो रेखा हो गया मेरा। अब देखते हैं रेखाखंड, क्या देखते हैं, रेखाखंड। ये क्या हो गया, रेखा, रेखा लाइन, ठीक है, मेरा रेखा हो गया, समझ गए। अब देखते हैं हम लोग रेखाखंड, क्या देखते हैं, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, ओके। इसको इधर कर लेते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड को इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट, ओके। अब देखिए मेरा थर्ड टॉपिक क्या है, रेखाखंड, क्या है, रेखाखंड, ओके। अब देखिए रेखाखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। रेखा का मतलब, देखिए इसको यदि करें तो रेखा का लाइन, मैंने पीछे ही लिखवाया था, रेखा का लाइन, और खंड का मतलब सेगमेंट, खंड का मतलब सेगमेंट, सॉरी गलती लिखा रहा है, सेगमेंट, ठीक है। यानी कि रेखाखंड मिलकर क्या बना, सॉरी, रेखाखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, रेखा और खंड मिलके रेखाखंड बना, ठीक है। रेखा प्लस खंड बराबर रेखा खंड, यानी कि लाइन प्लस सेगमेंट बराबर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन प्लस सेगमेंट बराबर लाइन सेगमेंट, रेखा प्लस खंड बराबर रेखाखंड, ठीक है। ये रेखाखंड हो गया, ठीक है। अब देखिए रेखाखंड के बारे में क्या कहती हैं, हाँ। अब देखिए ये जो अतिथि शिक्षिका जो थी, ये शिक्षिका का वार्तालाप खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। कहाँ तक, रेखा तक ही, लाइन तक ही ये शिक्षिका का जो अतिथि था, जो वार्तालाप था, ये समाप्त हो गई। अब कुछ बच्चे लोग, सॉरी बच्चियाँ हैं, ये वार्तालाप कर रही हैं, ठीक है, रेखाखंड को लेकर, लाइन सेगमेंट को लेकर, ठीक है। दो बिंदु, अब देखिए क्या करती हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, उससे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड कहलाती है, ओके। अब देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, इसका परिभाषा लिख लेते हैं, रेखा खंड, रेखा खंड, लाइन सेगमेंट, क्या है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाते हैं,
ठीक है। अब देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे देखिए, मैंने क्या किया था रेखा में कि दो बिंदु लिया था। क्या किया था? दो बिंदु लिया था। आप सबको याद है? दो बिंदु लिया था। अब इसको क्या किया था कि मैंने मिला दिया था। ठीक है, इसको मैंने मिला दिया था। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब देखिए, ये तो रेखा मैंने बना दिया दो बिंदु से, लेकिन अब इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि दो मेरा अंत बिंदु कहाँ है। तो देखिए, ये और ये और ये क्या है? अंत बिंदु है। क्या है? अंत बिंदु। ये तो जाती है, ये क्या कहती है कि मैं और आगे जाऊंगा, ये तो जाएगी, परंतु इसमें क्या है कि दो अंत बिंदु है। क्या है? दो अंत बिंदु है, ये और ये। और जो इसके बीच में ये है, जो इसके बीच में जो ये है, जो रेखा है, ये क्या हुआ? रेखा खंड हुआ। रेखा खंड यानी कि जो रेखा है, ये तो पहला रेखा हुआ, ठीक है, रेखा हुआ, और रेखा का जो खंड हुआ, जो टुकड़ा हुआ, उसको क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। जैसे देखिए, ये पूरा रेखा हुआ ना, ये पूरा रेखा हुआ, ठीक है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये पूरा रेखा हुआ, और इसको, इस रेखा में जो टुकड़ा है, कौन टुकड़ा है? ये और ये बिंदु के अंदर जो है टुकड़ा है, जो अति खंड है, जो टुकड़ा है, उसको क्या कहते हैं? रेखाखंड। यानी कि ये सब रेखाखंड नहीं हुआ, ये और ये रेखाखंड नहीं है, ये सब मिला के रेखाखंड नहीं है। जो इसके बीच, जो दो बिंदु के बीच जो होती है रेखा है, उस वो क्या है? रेखाखंड है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? रेखा खंड, रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया? यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये तो दो बिंदुओं को मिला दी रेखा, ठीक है, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जिसके दो अंत बिंदु, रेखा के दो अंत बिंदु, यानी कि ये और इसके बीच में जो होती है, जो लाइन है, वो रेखाखंड है। यानी कि जो रेखा का टुकड़ा है, ठीक है, जो लाइन का टुकड़ा है, जो रेखा का खंड है, उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको रेखाखंड, बिंदु, रेखा, ये आप सबको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। और मैं इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।